Hello students, welcome back. How are you? Today we are going to talk about electrolytic cell. In my first video, I have talked about electrochemical cell, and in which I have told you that electrochemical cell is such type of cell which use chemical energy and converts it into electrical energy. But here in electrolytic cell, it is totally different from the electrochemical cells. Okay, here in this type of cell, electric current is used to bring about a chemical change. मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके केमिकल चेंज कराया जाता है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 electrodes dipped in aqueous solution. According to IUPAC, negative electrode will be cathode. Remember, in Daniell cell, or you can say in electrochemical cell, negative electrode was anode and positive electrode was cathode there. But here negative electrode will be cathode and positive electrode will be anode. But oxidation and reduction occurs at same as in electrochemical cell. It means in electrochemical cell, oxidation was occurring at anode and reduction was occurring at cathode. Similarly, oxidation will occur here at anode and reduction will occur here on cathode. Okay. अब आप एक सिस्टम इसका समझ लो कि इसमें क्या है कि एक वेसल लिया गया है जो कि नॉन कंडक्टिंग होगा. नॉन कंडक्टिंग वेसल में 2 रॉड्स डिप्ड हैं और जो कि एक सेल के द्वारा एडेड हैं. अब इसमें क्या है कि जो अभी जैसे मैंने बताया कि जो एनोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा और जो कैथोड होगा वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा. अब इसमें क्या होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में रखे गए होंगे. ये दोनों जो रॉड्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप हैं. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं, NaCl हो सकता है, MgBr2 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है. ये मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मान लो कि हम NaCl ले लेते हैं, तो इसमें Na जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई ऑन की जाएगी, ये जो NaCl होगा ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा. Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा. अब देखो ये Na प्लस पॉजिटिवली चार्ज और क्लोराइड आयन निगेटिवली चार्ज, तो ये Na प्लस कहाँ जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. अब निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, कैथोड होगा. यानी कि जो ये Na होगा ना, ये कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन जो ये क्लोराइड है जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है वो एनोड की तरफ मूव कर जाएगा. क्लियर. अब देखो यहाँ पर जो ये रॉड थे, ठीक. अब कैथोड पे क्या हुआ कि ये Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम बन जाएगा, जबकि ये क्लोराइड आयन जो यहाँ पर होगा, क्लोराइड आयन जा रहा है, ये एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा. और यानी कि यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोड्स पे डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये आयन से डिस्चार्ज हो रहे हैं. क्लियर. लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा नहीं था, वहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रोड पे ही डिस्चार्ज हो रहा था. ओके. और क्या डिफरेंस हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में? एक तो हो गया एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वहाँ पर निगेटिव था, कैथोड इसका वाइस वर्सा हो जाएगा. और क्या डिफरेंस होता है? और इसका डिफरेंस ये हो सकता है कि यहाँ पर आयंस का कंसंट्रेशन देख लो, रेगुलरली क्या होगा, डिक्रीज होगा. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका कंसंट्रेशन रेगुलरली डिक्रीज ही होता रहेगा. बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा नहीं था, वहाँ पर एक हाफ सेल रिएक्शन में क्या हो रहा था कि कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था, दूसरे हाफ सेल में कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था, यानी कि दोनों हो रहा था. एक में
कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज हो रहा था, दूसरे में कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीज हो रहा था। तो कुछ बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के प्रोडक्ट्स जो होंगे वो किस किस बात पे डिपेंड करेंगे, यानी फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोड डिपेंड्स। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब NaCl, MgBr2 और AlCl3, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं। इट मीन्स कि ये एक्वस हैं, मॉल्टेन हैं। अगर एक्वस होंगे तो ज़्यादा आयंस ब्रेक डाउन होंगे। मान लो कि ये NaCl एक्वस है, यानी कि वाटर में डिजॉल्व है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा Na प्लस प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा मतलब फास्ट प्रोड्यूस होंगे। तो जब फास्ट प्रोड्यूस होंगे तो प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा होंगे। जब ये मॉल्टेन स्टेट में होंगे तो ये उतने तेज़ी से ब्रेक डाउन नहीं होंगे जितने तेज़ी से ये एक्वस स्टेट में हो रहे थे। कौन, ये Na और NaCl। तो यही कहा गया है कि इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यही कि ये मॉल्टेन है, ये एक्वस है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये भी एक फैक्टर होगा जो इसको क्या करेगा, इसके प्रोडक्ट्स को अफेक्ट करेगा। दूसरा जो एक मेन फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि ये इलेक्ट्रोड कैसे हैं। अगर ये इलेक्ट्रोड इनर्ट हैं, इनर्ट के सेंस से मतलब है कि अगर ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट के हैं तब ये इनर्ट होंगे। अगर ये कहीं आयरन के, सिल्वर के, कॉपर के इस तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं तो फिर ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कहे जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जब इनर्ट इलेक्ट्रोड रहेंगे, प्लेटिनम कार्बन या प्लेटिनम ग्रेफाइट, तो ये इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन नहीं करेंगे। और जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा उस केस में क्या होगा, ये आपस में भी, ये जो इलेक्ट्रोड्स होंगे आयरन के या सिल्वर के या किसी अदर मेटल के, ये आपस में भी रिएक्शन कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं उनके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड का जो प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करता है। ओके, यानी ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे और EMF के बारे में भी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।